हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 एडवांस मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चंस लिया है। उस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। उसी के रिगार्डिंग आज कुछ क्वेश्चंस लिया है, जो कि एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि चूज द करेक्ट वन। टू स्टेटमेंट्स आर देयर हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी, एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। यहाँ पे दिया हुआ है कि द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे से जो करेक्ट है वो करेक्ट को हम लोग को चूज करना है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में भी दिया गया है कि द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट बोला गया है। नॉन एम्प्टी यानी कि जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है, isn't it? A set is non-empty if it has at least one element. अगर कुछ भी एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। कोई भी अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट में जो इसका यूनिवर्सल रिलेशन होगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन किस तरह का होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या ऑल ऑफ देम होगा? इसको एक बार चेक करते हैं। मान लेते हैं कि एक रिलेशन है, यहाँ पे क्या रिलेशन हम लोग को नहीं दिया गया है, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है। मान लेते हैं कि सेट का रिलेशन क्या है, ए सेट में मान लेते हैं 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट्स है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसी सेट को लिया था, तो इसी सेट को लेके हम लोग डिस्कस करें। ए अगर सेट है 1, 2, 3, तो जो भी रिलेशन यहाँ पे होगा यूनिवर्सल रिलेशन, इसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? ए क्रॉस ए निकालना होगा। तो ए क्रॉस ए अगर हम लोग निकालते हैं तो ए में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग को 9 एलिमेंट मिलेगा, जो कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर इसी तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2 और 3, 3। इस तरह का हम लोग को टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस किया था कि ये जो रिलेशन ए क्रॉस ए सेट है, यही सेट एक रिलेशन है, क्योंकि ये क्या होगा? ए क्रॉस ए का पावर सेट का एक एलिमेंट होगा, यानी कि ए क्रॉस ए का हर एक सबसेट क्या होता है? एक रिलेशन होता है, और नहीं तो सिंस ए क्रॉस ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ द सेट इटसेल्फ, ए क्रॉस ए अपनी खुद का ही एक क्या है? सबसेट है, तो इसलिए हम लोग ए क्रॉस ए को भी क्या कहेंगे? एक रिलेशन कहेंगे। और ये जो रिलेशन है ए क्रॉस ए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग के लिए जो यूनिवर्सल रिलेशन है यही है। तो अब हमको चेक करने क्या, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि या नहीं। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये जो एलिमेंट्स है, क्योंकि ए सेट में क्या एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना जरूरी है। अगर है तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग को 1, 1, 2, 2, 3, 3 एक्रॉस ए में, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन आर में दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। अब क्या चेक करना होगा? सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक भी है? यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर इसमें आना होगा। 1, 1 का इनवर्स ऑर्डर पेयर 1, 1 ही है, तो इसमें है। 1, 2 का क्या होगा? 2, 1, तो 1, 2 का 2, 1 है यहाँ पे, यस 2, 1 है। 1, 3 का उल्टा होगा क्या? 3, 1, ये 3, 1 है यहाँ पे। फिर 2, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 2 यहाँ पे है। 2, 2 का उल्टा क्या होगा? वही होगा। 2, 3 का क्या होगा? 3, 2 है, यस। देन 3, 1, 3, 1 का इनवर्स वाला क्या होगा? 1, 3 ऑलरेडी है। 3, 2 का क्या होगा? 2, 3 यहाँ पे है। 3, 3 का 3, 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट जो ए बी ऑर्डर पेयर है एक्रोस ए का, उसका इनवर्स ऑर्डर पेयर जो कि बी ए है, वो इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि आर क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। तो हम लोग को ट्रांजिटिव चेक करना होगा। ये 1, 1 है, इस ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि ये 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से जो भी शुरू हो रहा है उसको लेके हमको चेक करना है कि ए बी बी सी अगर है, ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर है, तो हम लोग को ए कोमा सी जो ऑर्डर पेयर इसमें आर में चेक करना होगा। तो यहाँ पे 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू कौन सा हो रहा है? 1, 2, तो 1 और 2 ऑर्डर पेयर है, ये से 1 से शुरू हो रहा है, तो 1, 3
इसके ए और सी क्या होगा 1 और 3 तो उसमें ऑलरेडी है। फिर ये 1 2 है, 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाला चेक करते हैं। यहाँ से 2 हो गया तो 1 1 होना पड़ेगा, 1 1 है, यस है। 2 से शुरू हुआ 2 2 यानी कि 1 2 है, यस। 2 से शुरू हुआ 2 3 तो 2 2 कॉमन आ गया तो 1 3 जो है उसमें होना पड़ेगा। क्या 1 3 है? 1 3, यस 1 3 है। देन यहाँ पे क्या हो गया 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से शुरू होने वाला चेक करते हैं। यहाँ से 3 से शुरू हो रहा है तो 1 3 और 3 1 के लिए क्या है 1 1 आना होगा, यस 1 1 है। तो 3 से शुरू होने वाला फिर 3 2 भी है तो 3 3 हो गया तो 1 2 ऑलरेडी है, 3 3 तो यहाँ पे 1 3 ऑलरेडी है। देन इस तरह से 2 1 1 से खत्म हो रहा है, 1 से अगर खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला ये 1 1 है तो इसमें 2 1 2 1 ऑलरेडी है। फिर 1 से शुरू होने वाला है 1 2 है 2 2 तो 2 2 भी यहाँ पे है। फिर 1 से खत्म हो रहा है 1 3 यानी 2 3 2 3 इसमें है। फिर इस तरह से हम लोग को 2 2 से चेक करना होगा, 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाला चेक करते हैं। ये 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से क्या क्या शुरू हो रहा है तो 2 से ये 2 3 शुरू हो रहा है तो 2 3 ये 2 2 कॉमन हो गया तो 2 और 3 ये ए हो गया, ये सी हो गया, 2 3 इसमें है, यस है। फिर 3 से शुरू हो रहा है यहाँ पे और 2 से और कुछ शुरू हो रहा है क्या, ये 2 से शुरू हो रहा है तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा 2 1 2 1 ऑलरेडी है, ठीक है ना। फिर इस तरह से हम लोग को 2 3 के लिए चेक करें तो 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से शुरू होने वाला ये 3 1 है तो 2 और 1 आना पड़ेगा, 2 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर ये 3 से खत्म हुआ, यहाँ पे 3 से शुरू हुआ तो 2 और 2 2 2 ऑलरेडी है, यस। यहाँ से 3 से खत्म हुआ, यहाँ से 3 से शुरू हुआ तो 2 3 जो कि ऑलरेडी 2 3 एलिमेंट है। फिर इस तरह से 3 1 लिया, 1 से खत्म होने वाला बाकी सबको चेक किया है हम लोगों ने, 1 से खत्म होने वाला सबको चेक किया है, मिला हुआ है। यहाँ पे 2 से खत्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला सबको चेक किया है, 3 से खत्म हो रहा है और 3 से शुरू होने वाला सबको चेक किया है। यानी कि हर एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है उसके लिए एस सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये क्या हो गया एक ट्रांजिटिव भी हो गया। सॉरी, यस वी आर डिस्कसिंग हियर आल्सो। आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिए, हम लोग को इस तरह का चेक करना होगा कि ए बी और बी सी अगर है तो ऐसी चेक करना होगा कि ऐसी इसमें है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो खत्म हो रहा है तो यहाँ से शुरू होने वाला ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना होगा। एक अगर हम लोग चेक करते हैं अच्छे से देखिए, यहाँ पे 1 से खत्म हो रहा है, 1 से अगर खत्म हो रहा है यानी कि ए बी हो गया, ये 1 1 है यानी कि बी का वैल्यू 1 हो गया। तो बी से शुरू होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर है हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना होगा, क्योंकि बी सी यानी कि यहाँ पे सी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ए का वैल्यू तो फिक्स्ड हो गया, बी का वैल्यू 1 फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला और सी में कुछ भी हो इस तरह का ऑर्डर पेयर हर एक को चेक करना होगा। तो 1 से शुरू होने वाला कितना ऑर्डर पेयर है हर एक को चेक करते हैं, तो 1 से शुरू होने वाला ये है और ये है। तो 1 से शुरू होने वाला अगर चेक किया तो ये बी भी हो गया तो 1 2 1 2 इसमें है कि नहीं, यानी ए 1 हो गया सी 2, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें है कि नहीं चेक कीजिए, 1 2 है तो दूसरा वाला होना जरूरी नहीं है, लिखा हुआ है इसमें। फिर 1 से शुरू होने वाला क्या है 1 3 है तो इसमें 3 आ गया, सी का वैल्यू 1 3 आ गया तो ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3, यानी कि 1 3 इसमें है कि नहीं चेक कीजिए, 1 3 है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या शुरू हुआ 2 से खत्म हुआ है, 2 से खत्म हुआ यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 से शुरू होने वाला और सी का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग को हर एक ऑर्डर पे इसे चेक करना होगा जो 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से जो भी शुरू हो रहा है उसको लेके चेक करना है। तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा है 1 2 3, ये 3 ऑर्डर पेयर है। तो 2 से शुरू हो रहा है तो इसमें सी में क्या है 1 है, यानी कि ऐसे क्या होगा 1 1, तो इसमें 1 1 चेक करना है, क्या 1 1 है, यस है। फिर 2 से शुरू होने वाला यह क्या है 2 2 है, यानी कि 1 2, तो 1 2 इसमें चेक करना है या इट इज देयर। देन 2 3 है यानी कि ये वैल्यू अब क्या है 3 है, तो ऐसे क्या होगा 1 3, क्योंकि बीच में तो 2 2 ऑलरेडी कॉमन है, 1 3 इसमें है कि नहीं चेक करना है तो 1 3 है। ठीक इसी तरह से ये जो है 3 से खत्म हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है यानी कि अभी हम लोग को यहाँ पे बी का वैल्यू क्या मिल गया 3, तो यहाँ पे 3 से क्या क्या शुरू हो रहा है चेक करना होगा। तो 3 से शुरू होने वाला ये 3 ऑर्डर पेयर है, तो 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से शुरू होने वाला ये क्या है 3 1 है, तो यानी सी का वैल्यू 1 हो गया, तो एसी का वैल्यू क्या हो गया 1 1 1 1 है, यस है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 3 2, तो ए और सी का वैल्यू क्या होगा 1 2 ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या हो गया 3 3, तो 1 3 1 3 इसमें ऑलरेडी है, यानी कि
फॉर ऑल ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो ये क्या रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ऑल ऑफ देम है। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक इसी तरह अभी क्या बोला गया है, द आइडेंटिटी रिलेशन, ये जो रिलेशन था यूनिवर्सल रिलेशन था, इसलिए हम लोग ए क्रॉस ए का ऊपर में बात किया है। अब जो रिलेशन दिया गया है ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। तो हम लोग सेट ए को ही मान लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट है। अभी हम लोग को ए जो है ये तो रहना ही है यहाँ पे, क्योंकि जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा, है ना। यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3, ये तो ए क्रॉस से रहेगा। अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन आई क्या होगा, ये आप लोग को पता है कि आइडेंटिशन क्या होगा, इसको अगर हम लोग बॉक्स में बनाएंगे तो यहाँ पे है 1 2 3 है, और इसमें नीचे में भी है 1 2 3। तो ये जो एलिमेंट होगा 1 1, इसमें 1 रहेगा, इसमें 0 0, यानी कि ये बाकी एलिमेंट नहीं आएगा। 2 1 इसमें नहीं आएगा, 0 2 2 और रहेगा, यानी कि ये 1 होगा, ये 0 है, 0 0 ये 1 है। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स था इसमें क्या था, 1 1 1 आ रहा था, यानी कि सेम सेम एलिमेंट जो है उसको लेके हम लोग को चेक करना है। यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। Actually, if A is the set, then identity relation will be one. This set where the order pairs are 1 1 2 2 3 3. So this is the identity relation now for the set A. अभी हमको चेक करना है कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑन ए, तो ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। क्या ये तीनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है इसमें 1 1 2 2 3 3, यस, यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। देन हमको क्या चेक करना होगा, इसमें दिया हुआ है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है। फॉर ए बी देयर मस्ट बी एन एलिमेंट बी ए। तो यहाँ में क्या है, ऑर्डर पेयर 1 1 है, तो इसका इनवर्स वाला क्या होगा, बी ए। बी ए ऑलरेडी है यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर हम लोग चेंज भी करेंगे, इनको फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट एक्सचेंज करने का बावजूद भी हमको यहाँ पे सेम ऑर्डर पेयर ही मिलेगा, यानी कि हर एक ऑर्डर पेयर का यहाँ पे इनवर्स वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी है। अब आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चेक करना है, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि अगर ए बी और बी सी है, इफ दिस टू ऑर्डर पेयर्स आर देयर, देन इसके लिए हम लोग को ऐसी ऑर्डर पेयर होना ही होना है आर में। इफ ए बी एंड बी सी आर रियल इन द रिलेशन, देन टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन ए सी मस्ट बी एन ऑर्डर पेयर इन दैट रिलेशन। तो यहाँ पे 1 से खत्म हो रहा है, तो अभी हमको क्या चेक करना होगा, यहाँ ए 1 है, बी भी 1 है, तो यहाँ पे बी सी चेक करना है, यानी कि 1 से शुरू होने वाला चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है। तो क्या यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है, नहीं है। अगर होता तो हमको ऐसे चेक करना होता। ठीक इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर पेयर में गए, यहाँ पे 2 से खत्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे शुरू हो रहा 2 से, ऐसा कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ऐसे आने का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे चेक क्या, क्योंकि हर एक ऑर्डर पे चेक तो जरूर करना है। यहाँ पे 3 से खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से शुरू होने वाला ऐसा कुछ एलिमेंट है कि नहीं, हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पे 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट सिर्फ एक ही है, 3 है, यानी कि 3 3 ही आएगा, है ना। अगर ये ले लेते हैं तो 3 3, यानी कि 3 3 तो इसमें है। अगर हम लोग इसमें 1 1 लिया है, तो ये 1 से खत्म हो रहा है, यानी कि ये 1 से शुरू भी हो रहा है, तो 1 के लिए 1 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 जो ऑर्डर पेयर है इसमें आर में आना जरूरी है। तो क्या ये 1 1 आर में है, यस है। तो ए बी का वैल्यू जो और बी सी का वैल्यू जो है, ये हम लोग को चेक करना कि अगर ए बी बी सी है, इस तरह का ऑर्डर पेयर है, तो हम लोग को ऐसी होना जरूरी है।
तो यहाँ पे ए बी यानी कि 1 1 हो गया, तो बी सी यानी कि 1 से शुरू होने वाला, तो मान लीजिए ये 1 है तो ये 1 से शुरू होने वाला क्या है, फिर 1 1 ही है। इनका मतलब ए सी यानी कि 1 1 1 1 यहाँ पे आना होगा। 1 1 है, यस है। 2 से शुरू करेंगे तो फिर 2 2 यहाँ पे है, 3 से 3 3 भी है, यानी कि फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता ही है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी कि ये आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने से तो कुछ भी हो सकता है, दूसरे लेवल भी आ सकता है, तो उसको हम लोग को चेक करना होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ऑल ऑफ देम। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो भी है वो भी क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, ऑल ऑफ देम, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, यानी कि वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेट है, a few relations on the set A, the elements of the set A are A, B, C. A, B, C are the three elements of the set A, and some relations on this set A are given below. You have to identify which of them are reflexive, symmetric, transitive, or none of them. और none of them. ओके, इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन होगा, कुछ रिलेशंस दिया गया है ए सेट के ऊपर, जो कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, या कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि R1 AB, द सेट ए, पहले आपको जानना होगा कि ए सेट क्या है। ए सेट में ए बी सी ये तीन एलिमेंट्स दिया गया है, यानी जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का ही एक सबसेट होगा। यानी कि इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, एटलीस्ट ए क्रॉस ए में क्या आएगा, ए बी और ए सी, देन बी ए, बी सी, फिर सी ए, सी बी और सी सी। ये 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज ए क्रॉस ए, दैट मींस एनी रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये अगर निकल गया हम लोग को बाकी चेक करने के लिए इजी रहेगा। अभी हम लोग को R1 एक सेट दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर में R1 एक सेट दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है, एक्चुअली इट इज अ रिलेशन ऑन द सेट A. The elements of this relation is AB. Okay, the set have only one element AB. Now you have to check whether it will be a reflexive one or not. You see, the relation R1 is a relation on the set A. Now, if the relation R1 is a reflexive one, then it should have the order pairs AA, BB and CC, because the set A have three elements ABC, ABC, then we should have AA, because for all A belongs to A, AA, belongs to R. अगर रिलेशन में AA एलिमेंट्स है, फॉर ऑल A belongs to the set A, देन इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकता है। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट होना जरूरी है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A is 3. So the relation given, if it is to be a reflexive one, it must have at least 3 elements AA, BB, CC. AA, BB and CC. These are the 3 elements. Okay, at least these 3 elements should be there in the relation if it is a reflexive one. So since यहाँ पे तीनों elements ये A, B, B, C, C नहीं है, तो ये reflexive नहीं है। R1 is not reflexive. Okay. Now I have to check, identify which of them are reflexive, symmetric, transitive or none of them. I have to check क्या है इसमें। तो ये जो R1 है, R1 क्या नहीं है, सॉरी, R1 रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग को सिमेट्रिक चेक करना है,
क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था? डेफिनेशन क्या था कि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA भी बिलोंग्स टू R होना है। तो यहाँ पे AB बिलोंग्स टू द सेट R1, R1 के एलिमेंट AB है तो इसका सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? BA। तो यहाँ पे BA तो नहीं है, द एलिमेंट्स BA is not present in the relation R1, that means it is not symmetric also। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसमें ध्यान से सुन सकते हैं और नहीं तो प्रीवियस वीडियो को आप लोग फिर से दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। किस तरह से हम लोग चेक करें? ये डेफिनेशन याद होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 जो रिलेशन है ये अक्रॉस A में A का ही एक सबसेट होगा। R1 इज ए रिलेशन बिकॉज AB एलिमेंट जो है ये इसमें है, AB जो एलिमेंट है ये अक्रॉस A में है, यानी कि ये एक सबसेट है, यानी कि R1 इज ए रिलेशन। तो ये तो रिलेशन तो हो गया। अब जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा कि R1 किस पे रिलेशन है? फ्रॉम A टू A, है ना, क्योंकि ये अक्रॉस A का ऑर्डर सबसेट है, यानी कि R1 is a relation on the set A. Now if it is to be a reflexive set relation, then at least AA BB CC should be there in the relation R1 because A B C are the elements in the set A। तो A set में A B C है, क्योंकि for all elements of the set A there must be some order pair AA BB CC if A B C are the elements of the set A। So A set में A B C तीनों एलिमेंट्स है तो इसमें AA BB CC अगर होता तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहता। अब नहीं है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। फिर आया सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा कि अगर AB इस तरह का एक ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा जो ऑर्डर पेयर होगा BA वो होना पड़ेगा। इसमें AB तो है लेकिन BA तो नहीं है, नहीं है यानी कि ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना था हमको कि अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर है कि AB है और BC भी है तो हमको AC इसमें चेक करना होगा कि AC है या नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर है देन आई हैव टू चेक AC इन दैट रिलेशन। आपको यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर दिख रहा है, यानी कि B से खत्म तो हुआ है तो B से शुरू होने वाला कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे होता है ना, तो फिर हम लोग को चेक करना होता कि इसमें AC है कि नहीं। अब ऐसा कुछ एलिमेंट्स नहीं है तो ये क्या है? ट्रांजिटिव तो है। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए हम लोग को क्या ढूंढना होगा कि AB BC है और AC नहीं है। एक रिलेशन R को हम लोग ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए हम लोग को क्या चेक करना होगा? ऐसा एटलीस्ट एक ऑर्डर पेयर हम लोग को ढूंढना होगा कि AB BC तो है लेकिन AC नहीं है। इस तरह का अगर एक भी मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट्स है नहीं तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेगा। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, यानी कि दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बाकी अगर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है फिर भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों रिलेशंस जो है वो होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 R2 दिया गया है। अब R2 में क्या दिया गया है? R2 में एक ऑर्डर पेयर दिया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। R2 में दिया गया है AA ऑर्डर पेयर है, देन CCV है, देन AC है, AC है, फिर CA है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। मुझे इतना पता चल गया कि आप लोग को अभी आसान से पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AACC तो है लेकिन BB नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें AABBCC होना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि अक्रॉस A में क्या है? ये 9 एलिमेंट्स है, इसमें से जो सेम ऑर्डर पेयर जो आ रहा है ना AABBCC, ये तीनों ऑर्डर पेयर जो भी रिलेशन में रहेगा वो रिलेशन क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो यहाँ पे AABCC तो है लेकिन BB ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक A का ऑर्डर पेयर उल्टा क्या होगा? A ही होगा, इसका ऑर्डर पेयर उल्टा क्या होगा? A ही होगा। फिर इसके लिए चेक करेंगे CC का उल्टा क्या होगा? CC ही रहेगा।
ए सी है, ए सी का उल्टा पेयर क्या होगा, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, सी ए। इसको फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, और सेकंड कंपोनेंट सी फर्स्ट में आ जाएगा, यानी सी ए। क्या सी ए है, ये सी ए है। और सी ए का जो उल्टा होगा इसके लिए क्या होगा, ए सी, ये है, यस इट इज दिया। यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है, यानी R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक तो है। R क्या है, सिमेट्रिक, यस, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक तो है। अब हमको क्या चेक करना होगा, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना होता है कि अगर AB और BC है तो हमको AC होना पड़ेगा, AC एक एलिमेंट इसमें होना ही है। तो इसके लिए चेक करेंगे, यहाँ पे ए से है, यहाँ पे क्या से खत्म हो रहा है, बी का वैल्यू में क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि ए से शुरू होने वाला हमको चेक करना होगा। तो ऐसे क्या शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो ऐसे अगर शुरू हो गया तो यहाँ पे ए के लिए क्या आया है, ए सी, ये दो कॉमन हो गया तो बीच में क्या आ जाएगा, ए सी। क्या ए सी है इसमें, ये प्रेजेंट। फिर ऐसा शुरू होने वाला ऐसा कुछ एलिमेंट है क्या, और नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को ट्रांजिटिव मिला हुआ है। अब सी 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 के लिए अब जब चेक करेंगे तो यहाँ पे सी और सी आ गया, यानी कि ए का जगह में सी आ रहा है और बी का जगह में सी आ रहा है, तो बी से शुरू होने वाला यानी कि सी से शुरू होने वाला चेक करते हैं। तो सी से शुरू होने वाला क्या है, यहाँ पे सी सी है, तो यहाँ पे सी सी भी है, तो ये बीच वाला हो गया, तो यहाँ पर हमको सी सी जो है ये एस सी का वैल्यू में आएगा, सी सी। क्या सी सी है, ये सी टी दिया, इसके लिए भी ट्रांजिटिविटी है। अब यहाँ से फिर एस सी, सी से खत्म हो रहा है, तो सी से खत्म हो रहा है तो इसको फिर हमको चेक करना है कि सी से शुरू होने वाला क्या है, सी सी है, तो सी से होने वाला तो क्या होगा, ए सी, ए सी होना पड़ेगा, ऐसी है। फिर सी से शुरू होने वाला क्या है, सी सी है, सी ए है, तो ये सी सी हो गया, तो ए ए, क्या ए ए है, ये भी है, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। द रिलेशन R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंस के बारे में नहीं बोला है, तो इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग भी यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं। Am I clear? Question number 2, that is R2. The relation R2 is already discussed here, and it is not reflexive but symmetric and transitive, because the condition for symmetric was that if AB is there, the order pair AB is there, then BA should be there, and for transitive you have to check if AB and BC are there, then AC must be there. So for all the elements AB, BC, we have AC, that means it is a transitive relation. So R3 में चलते हैं अभी हम लोग, R3 में क्या दिया गया है, R3 में क्या दिया गया है, R3 में दिया गया है ये ए ए, ए बी, ए सी, बी बी, सी ए, बी ए। अब फिर से देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए ए, बी बी, सी सी, ए है, यस, बी बी है, यस, क्या यहाँ पे सी सी है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, R3 ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये हम लोग को पता चल गया। क्यों, बिकॉज लिख सकते हैं आप लोग, बिकॉज ऑर्डर पेयर सी सी नॉट बिलोंग्स टू R3। R3 में क्या नहीं है, सी सी नहीं है, जैसे R2 में क्या नहीं था, बी भी नहीं था, है ना। देन क्या ये सिमेट्रिक है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना, इसका उल्टा क्या होगा, ए होगा, वो तो है। ए बी है, ए बी के उल्टा क्या होगा, बी है, क्या है, यस बी है। फिर एसी, एसी का उल्टा क्या होगा, सी है, क्या सी है, यस है। फिर बीबी है, बीबी का उल्टा क्या होगा, बीबी ही होगा, तो ये ऑलरेडी है। सीए है, सीए के उल्टा क्या होगा, एसी, क्या एसी है। फिर बी है, बी है तो ए बी होना चाहिए, क्या ए बी है, यस ए बी है, यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है ऑर्डर पेयर इसमें है। तो R3 क्या हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है। फिर हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करना होगा कि अगर ए बी बी सी है तो ऐसी होना जरूरी है। तो यहाँ पे ए से खत्म हो रहा है तो ऐसे शुरू होने वाला, देखिए ऐसे खत्म हो रहा है तो ऐसे शुरू होने वाला क्या क्या है, ये दो ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पे दो दो कॉमन आ गया, तो ए सी का जगह में क्या गया, ए बी, क्या ए बी प्रेजेंट है, यस ए बी ऑर्डर पेयर है। फिर ऐसे शुरू होने वाला यहाँ पे ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे ए खत्म हो रहा है, यहाँ पे ए शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर होगा एसी, क्या एसी है, यस ऑर्डर पेयर एसी दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये बी से खत्म हुआ है तो बी से शुरू होने वाला चेक करते हैं, ये बी से शुरू हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बी से शुरू हुआ है, यहाँ पे
बी से खत्म हुआ है, बी से शुरू हुआ है, यानी कि ये जो बी है और ये है, ए बी होना पड़ेगा। तो ए बी है, यस है। फिर यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है तो ए है, यस ए ऑलरेडी दिया। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे एस सी, यानी कि सी से खत्म हो रहा है तो सी से शुरू होने वाला चेक कीजिए। सी से शुरू होने वाला एक ही एलिमेंट से सी है, तो ये सी सी हो गया, तो ये थर्ड ऑर्डर और ये फर्स्ट कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, इसका क्या होगा ए, यानी कि एस सी का जगह में क्या आ गया अभी ए। क्या ऑर्डर पेयर ए है, यस इट इज दियर। फिर बी बी, बी से खत्म हो रहा है, यहाँ पे बी से शुरू होने वाला हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिया है यहाँ पे, यानी कि हर एक एलिमेंट ऐसा जो ए बी बी सी है इसके लिए क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी R3 क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एस ए कोमा बी ट्रांजिटिव बिकॉज फॉर ऑल यहाँ पे लिखना होगा। ओके, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी बी कोमा बी सी बिलोंग्स टू R3, A comma C also belongs to the relation R3. Okay, it is symmetric because for all order pair AB belongs to R3, BA belongs to R3. हर एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो AB है उसके लिए BA भी इसमें है, इसलिए इसको हम लोग सिमेट्रिक कर रहे हैं। और हर ऐसा एलिमेंट AB BC की अगर R3 में है तो उसके लिए SC भी रिलेशन R3 में है, यानी कि R3 क्या हो गया, एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये हम लोगों ने R3 के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग को R4 जो लास्ट दिया गया है उसके डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, ए इट इज दियर, बी बी ये भी है और सी सी ये भी है। फर्स्ट टाइम हम लोग को मिल रहा है कि ए बी बी सी सी तीनों एलिमेंट्स इसमें है, तो R4 क्या हो गया अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये R4 रिफ्लेक्सिव तो हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ए belongs to R4 for all A belongs to A. Since R4 is a relation on the set A, it means for every element of A, the order pair AA must be there in the set relation R4. अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या था, जो भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक करना है इसको इनवर्स ऑर्डर पेयर है कि नहीं। ए का ऑर्डर पेयर क्या होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों बराबर है तो इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर ए ही होगा, तो ये ऑलरेडी है। ए बी है तो इसके लिए बी ए होना जरूरी है, तो क्या बी ए है, यस बी ए है। फिर एसी आया है, एसी का उल्टा क्या होगा, सी ए, क्या सी ए है, यस सी ए है। फिर आया बी ए का उल्टा क्या होगा, ए बी, क्या ए बी है, यस इट इज दियर। फिर आया बी बी का उल्टा क्या होगा, बी बी ही होगा। फिर बी सी आया है, बी सी का उल्टा क्या होगा, सी बी, क्या सी बी है, यस इट इज दियर। देन आया है सी ए के उल्टा क्या होगा, ए सी, क्या ए सी है, ए सी इसमें यस ये भी है। फिर आया है सीबी का उल्टा क्या होगा, बीसी, क्या बीसी है, यस बीसी है। देन आया सीसी का उल्टा सीसी है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। देन हम लोग को क्या चेक करना होगा, ट्रांजिटिविटी के लिए, तो यहाँ से ऐसे खत्म हो रहा है तो ऐसे शुरू होने वाला चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे शुरू हो रहा है तो ए बी यहाँ पे होना चाहिए, ए बी है। ऐसे शुरू हो रहा है तो ऐसी होना चाहिए, ऐसी है। ऐसे शुरू होने वाला और कुछ है नहीं है, तो ए के लिए तो इसके लिए ट्रांजिटिविटी है। अब यहाँ पे बी से खत्म हो रहा है तो बी से शुरू होने वाला चेक कीजिए, बी से शुरू ये हो रहा है तो ए है, यस ए दिया। बी से शुरू हो रहा है यहाँ पे है तो क्या होगा, ए बी ऑलरेडी है। फिर बी से शुरू होना बी सी है तो ए सी ऑलरेडी है। फिर बी से शुरू होना और कुछ नहीं है, तो यानी कि इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। अब ए सी यानी कि सी से खत्म हो रहा है तो सी से शुरू होने वाला देखिए, सी से कौन सा ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, सी से शुरू होने वाला क्या है, ये है, ये तीन ऑर्डर पेयर। तो इसको अगर देखेंगे यहाँ पे सी है यानी इसका ए आएगा और इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे ए आया है, ए बी ऑलरेडी है, ए बी, ये बी है। फिर यहाँ पे सी सी है यानी कि ए सी ऑलरेडी है, तो इसके लिए भी क्या है, ट्रांजिटिविटी आ रहा है। अब यहाँ से फिर ऐसे खत्म हो रहा है तो ऐसे खत्म हो रहा है यानी कि ऐसे शुरू होने वाला, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया है। फिर यहाँ पे बी है यानी कि बी से खत्म हो रहा है तो बी से शुरू होने वाला, जो कि ऑलरेडी बी से शुरू होने वाला चेक कर लिया है। फिर हम लोग को यहाँ पे मिला है कि सी से खत्म हो रहा है यानी कि सी से शुरू होने वाला, इसके लिए भी हम लोगों ने चेक कर लिया, सी से खत्म होने वाला। तो इसमें जो भी दिख रहा है हम लोग को, हर एक
एलिमेंट ए बी सी के लिए एस इसमें है, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव भी होने के यानी कि R4 क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप द क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू यू। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को और एक क्वेश्चन मिला हुआ है 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा ही है। इसमें हम लोग को एक सेट दिया गया है, जो कि एक सेट ए है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। अब हमको ये बोलना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा, जो भी यहाँ पे दिया गया है ए बी सी आर 3 रिलेशंस गिवन हियर, which is the relations are on the set A, then we have to state a relation which is a reflexive one. ये जो 3 रिलेशन दिया गया है आर एस टी, ये 3 रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम लोग को सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए नहीं चेक करना है, आई हैव टू चेक ओनली फॉर रिफ्लेक्सिव वन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये कौन सा सेट के ऊपर है वो चेक करना होगा। If the relations are on the set A and what are the elements of the set A 1, 2, 3। अभी आप लोग को पता है कि रिफ्लेक्सिव अगर होना है तो इसमें वो रिलेशन में क्या क्या आना पड़ेगा, एटलीस्ट ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2 और ऑर्डर पेयर 3 3, इतना तो होना ही होना है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स रह सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 1 2 2 3 3 अगर है तो ये तीनों एलिमेंट रहने वाला जो भी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अभी हमको क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन का आंसर तभी हम लोग को मिल जाएगा कि जो भी ऐसा रिलेशन है जिसमें ये तीनों पेयर है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस इतना ही चेक करना है कि इसमें है कि नहीं है। इसमें 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिंस ए में 3 एलिमेंट्स है तो इसमें तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो होना ही है, तो इसमें एक एलिमेंट है, यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसमें हम लोग को अगर जाएंगे तो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है और 2 2 भी दिख रहा है, तो ये जो रिलेशन है टी, टी इज ए रिफ्लेक्सिव, ये जो टी है इट इज रिफ्लेक्सिव, ये टी जो है रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे हम अभी बोल रहे थे कि इसमें 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट रहना चाहिए, इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट्स रह सकता है, दैट इज नॉट कंसर्न, बट our concern is that the 3 elements at least 1 1 2 2 3 3 ये तो इसमें होना ही है, तो ही जाके हम इसको रिफ्लेक्सिव कह सकता है। तो ये टी जो एलिमेंट रिलेशन है, इस रिलेशन में जो मिनिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट्स था, the order pairs, minimum order pairs required, that is 1 1 2 2 3 3 are present in the relation T, that is why this relation is a reflexive one. Now in our question it was not asked to check whether it is symmetric or transitive, that's why we are not discussing about these relations whether they are symmetric, transitive or not, but our answer is that out of these 3 relations R, S and T, only the relation T is a reflexive relation. Am I clear? If these questions are clear to you, then you can do the other questions as well. We will also discuss the other questions also, but you have to practice yourselves. Okay, there are so many questions in the question bank, or you can go for the previous year questions paper. If you have any doubt in this regarding these special types of relation, you can ask me in the comment box, then I will definitely reply on it. Okay, so for today we have discussed up to question number 2, 3 and 4, then we will discuss the other questions left in the exercise 1.4. Okay, thank you for today.